लावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वर्षी वाले भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रातस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु नैना गुटका वृद्ध बुजुर्ग सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमन और श्री गुरु के चरणों में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आदरणीय श्रोता वृंद, माता बहन भाई बंधु, यही भारत भूमि के पुण्य धरा पर संत नगर गांव में श्री राम लखन यादव के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है उसमें आप सभी आमंत्रित हैं और सभी से आग्रह प्रेम निवेदन जो इस 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे। आइए श्रोता, हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आज ये कथा का 2य दिवस है। हम लोग 2य दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो भाव से आकर के कथा श्रवण करते हुए मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक गोविंद का नाम हम लोग श्रवण करेंगे। नाम लें, गोविंद भगवान का नाम लेते हुए आगे कथा को श्रवण करेंगे। सभी कहिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय होली राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। अति सुंदर। चले हम लोग ध्यान दें तो उसी नैमिषारण्य में बर के नीचे एक बरगद का पेड़ और उसके नीचे गद्दी लगाई गई। उस गद्दी पर सूत जी महाराज को व्यास रूप में विराजमान कराए गए और 88,000 मुनि महात्मा श्रोता बने। मुख्य श्रोता हुए शौनक जी महाराज और कथावाचक व्यासपीठ पर बैठे सूत जी महाराज। शौनक जी उसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, निवेदन किया, प्रश्न किया, आज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभ सुताख्या हे कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वरदते महान माया मोह निराशा च वैष्णवो क्रियते कथम। शौनक जी बोले, से सूत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्म का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर से भाग जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि संतों के जो वचन है वो सूर्य के किरण के समान है। श्रोतागण, कितना भी कोशिश करिए अंधकार को मिटाने की आप रात को, लेकिन अंधकार नहीं मिटेगा। कब तक? खूब बल्ब जला लीजिए, खूब लाइटें जला लीजिए, लेकिन अंधकार मिटने वाली नहीं है। कैसे कैसे वो भागेंगे? जब तक भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय नहीं हो जाते हैं। जो ही सूर्य भगवान उदय हुए आखिर अंधकार भागा। तो सूर्य भगवान उदय होती जैसे अंधकार भाग जाते हैं, तो ऐसे ही श्रोता संतों के वचन जो है सूर्य की किरण के समान है, और उन वचन को, किरण को अपने कर्ण रंध्र से उतार कर मोह रूपी अंधकार को मिटाने में ये सहायक होते हैं। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए आपके भीतर जो है ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस प्रकाश को प्रकट कीजिए सूत जी महाराज। महामोह तमय पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। गोस्वामी जी वंदना क्रम में कहते हैं, मानस में, रामचरित मानस में, बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करे निकरे। सूत जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं तो उपदेश के माध्यम से जब उनके वचनों के किरण निकलते हैं, वचन रूपी किरण निकलते हैं, तो ज्ञान की किरण द्वारा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकरा, वो अज्ञान की किरण दूर करने के जब ज्ञान के किरण गुरुदेव के मुख से निकलते हैं तो सभी अज्ञान की किरण मिट जाते हैं, अंधकार मिट जाते हैं, भाग जाते हैं श्रोता। इसलिए सूत जी महाराज आप पर गुरु की कृपा है, गुरु कृपा का प्रसाद हम लोगों को भी दो ताकि हम लोगों का ये अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए, भाग जाए, समाप्त हो जाए। तो सूत जी बड़े खुश हो गए। जो ही शौनक जी प्रश्न किए, सूत जी महाराज बड़े खुश हो गए, गदगद हो गए और कहने लगे कि महात्माओं
तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो सभी शास्त्रों का शास्त्र तुम लोगों को सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनेंगे, क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार मृत्यु लोक है। संसार किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार, जो धीरे धीरे सरकता जाए, बदलता जाए। अब जैसे आप लोग या हम भी एक दिन जन्म लिए तो इतने बड़े थे, इतने बड़े से इतने बड़े हुए, इतने बड़े से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। एक समान नहीं है। या घर बनता है, ताज बनाए हैं तो बहुत सुंदर है, रंग पेंट किए हैं बड़ा सुंदर, लेकिन रहने वाला नहीं है। धीरे 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 इनकी चमक समाप्त होती जाएगी। बड़े बड़े किले को आप लोग देखते होंगे, कुछ दिन के बाद वो खंडहर बन जाते हैं, एक समान रहता नहीं है। तो जो धीरे धीरे सरकता जाए उसे श्रोता संसार कहते हैं। इति संसरति संसार। और ये संसार, हर वस्तु जो संसार में दिख रही है श्रोता, वो काल के गाल में जाने वाली है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नीरहि तबे, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भासितम। क्योंकि ये सारा संसार काल कवलित है, काल के मुख का ग्रास है। हम और आप भी एक दिन इसमें समा जाएंगे श्रोता भगवान। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र को इसलिए सुना जाता है ताकि हम इस संसार का स्वरूप को समझ सकें, जान सकें, और इस भय से अपने को मुक्त रख सकें। बच कोई नहीं सकता है श्रोता, यहाँ पर रह कोई नहीं सकता है काल से, परंतु सब जानते हैं कि एक ना एक दिन हम लोगों को यहाँ से जाना है। सभी जानते हैं, क्योंकि मौत का भय जो है श्रोता सबको है। डॉक्टर साहब अगर कह दें कि ये 1 महीने का मेहमान है तो 1 महीना वो चल भी नहीं पाएगा, 15 दिन में 10 दिन में वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उनको कहते नहीं हैं, परिवार वाले को कहते हैं, पेशेंट को नहीं कहते हैं, क्योंकि मौत का डर इतना खतरनाक है कि अगर कह दे तो 1 महीना क्या वो 10 दिन में चले जाएंगे। तो इसी मौत के भय को, काल रूपी भय को मिटाने के लिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नीरहि तबे, काल का जो भय व्यक्ति में समाये हुए हैं श्रोता, व्याप्त है, उस काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया। महाराज परीक्षित को आगे कथा श्रवण करेंगे, यही काल रूपी भय उनको आ गया। जब ब्राह्मण देव ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें रोज तुम्हें तक्षक नाग काटेंगे, लेकिन राजा परीक्षित जब सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण किए तो उनके भीतर से एक काल रूपी भय समाप्त हो गया। और वो क्या कहने लगे? अमृतस्य पुत्राः वयम्। ए संसार के लोगों, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। अमृतस्य पुत्राः वयम्, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ। अमृत माने मृत माने मरने वाला, अमृत माने नहीं मरने वाला। तो नहीं मरने वाला कौन है? भगवान है। तो अमृतस्य पुत्राः वयम्, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ, तो मैं मर कैसे सकता हूँ? ये ज्ञान उनको हो गया, क्योंकि इस शरीर में अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम लोग सभी उस ईश्वर के अंश हैं। लिखा हुआ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
उस ईश्वर के हम अंश हैं, तो हम मर कैसे सकते हैं? ये जिनको ज्ञान हो जाए उनके भीतर से काल रूपी भय समाप्त हो जाते हैं। श्रोता, बच कोई नहीं सकता है। यहाँ पर कोई नहीं परमानेंट है, यहाँ पर कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, लोभ मोह क्रोध माया के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज कर लो, एक दिन करना पेमेंट। यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। मरना तो सभी को है श्रोता, जाना तो सभी को है श्रोता। हम सब जितने हैं आने जाने वाले यात्री हैं। और ये शरीर क्या है आपको पता है? ये शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों ने मिलकर, जैसे श्याम धाम में जाएंगे, कहीं भी धाम में जाएंगे तो धर्मशाला बनी होती है। तो 5 पंच मिल के चंदा इकट्ठा करके धर्मशाला बना देते हैं और हम लोग जाते हैं, उसमें बुकिंग करते हैं। 5 दिन की, 7 दिन की, 1 महीना की करते हैं, रहते हैं, आनंद आ जाता है, रहते हैं तो अब जाने का मन नहीं करता है, नहीं और रहेंगे। लेकिन जितने दिन की बुकिंग है, 5 दिन की बुकिंग है, मैनेजर साहब आपको निवेदन करेंगे कि नहीं खाली कीजिए, आपका बुकिंग समाप्त। तो आपको जाने का मन नहीं होता है तो मैनेजर साहब क्या करेंगे? जबरदस्ती सामान फिकवा देंगे, खाली करवाएंगे। तो उस धर्मशाला में जब 5 दिन रहने के बाद हमको मन लग जाता है, तो ये पंचायती धर्मशाला है, इसमें कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 50 साल रह रहे हैं, तो उसको जाने का मन होगा? नहीं, छोड़ने का मन होता है। पंचायती धर्मशाला ये भी है श्रोता। 5 पंच मिलके इस धर्मशाला को बनाए हैं। कौन से 5 पंच हैं? चिति जल पावै कहने समीरा, चिति जल पावै कहने समीरा, चिति जल पावै कहने समीरा, चिति जल पंच रचित अदभ शरीरा, पंच रचित अदभ शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान करके धर्मशाला के किराएदार बना दिए। अंशदान दे करके इस धर्मशाला को बनाए श्रोता। तो जिसकी जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन वह रह सकता है। अब आप 7 दिन के लिए धर्मशाला बुकिंग के हैं तो 7 दिन रह सकते हैं। इसी तरह इस पंचायती धर्मशाला को कोई 90 साल का बुकिंग है, कोई 100 साल का है। जब समाप्त हो जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। और सबके भीतर में भय है लगा हुआ है, काल रूपी भय। तो उसी काल रूपी भय को समाप्त करने के लिए शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया। जो कोई मन से श्रवण कर लेंगे उनके भीतर परीक्षित की तरह काल रूपी भय समाप्त हो जाएगी और वो मुस्कुराते हुए भगवान में विलीन हो जाएंगे। तब सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से, ये सूत जी महाराज इतनी जोरदार ये भागवत की कथा है तो 7वें दिन में चटपट क्यों सुनाई जाती है? महाराज परीक्षित को माना कि 7 दिन का श्राप था इसलिए उसको 7वें दिन में सुना दिया। हम लोग को तो ये समस्या नहीं है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने की कथा होनी चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं हे सौनक जी, ये कथा राजा परीक्षित से प्रारंभ नहीं है। ये कथा सबसे पहले नारद जी को सुनाया गया। अब और आश्चर्य में सौनक जी महाराज कहते सूत जी महाराज, नारद जी तो एक क्षण के अलावा धरती पर टिक नहीं सकते थे, उनको श्राप था। तो फिर ये 7 दिन कैसे बैठ गए कथा में?
जरा हमको एक कथा श्रवण कराओ। कहा ठीक है सुनो। नारद जी कैसे 7 दिन कथा श्रवण कर लिए। अब सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर दिए। कहते हैं सूत जी महाराज जी, शौनक जी, एकदा ही विशालाया चत्वार हर्षयो यमलाय सत्संगार्थम समायाता तत्रशो नारदम। एकदा ही विशालाया, एक बार बद्री विशाल में, बद्रीनाथ जानते हैं आप लोग, बद्री विशाल में चत्वार ऋषयो अमला, चारों भाई, चत्वार मीन्स चारों भाई। कौन कौन? सनक सनंदन संत संत कुमार जी महाराज, ये चारों भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उसी नारद जी के भाई हैं। तो ये चारों भाई सत्संगार्थम उस पहाड़ में, बद्रीनाथ के पहाड़ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? तो सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के भाव से घूम रहे थे, कहीं सत्संग मिल जाए। तो घूम जो रहे थे उसमें पहाड़ में, तो तत्रशो नारदम, दूर से नारद जी को भागते हुए, इस पहाड़ में भागते हुए देखा। चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गया। हाँ भैया, नारद जी का आओ भेंट हो गया, अब बड़ा अच्छा सत्संग मिलेगा। क्योंकि जिस चीज की जो व्यसनी होते हैं, जिनको जिस चीज का व्यसन लगा हुआ है, वो उसी आदमी को खोजेंगे। क्यों नहीं? जैसे आपको खैनी का व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, चाहे वो भागवत कथा में जाए, चाहे पार्टी में जाए, चाहे वो विवाह शादी में जाए, कहीं भी जाएंगे तो अपने मतलब के ही आदमी को खोजेंगे कि, और उनको मिल भी जाती है, उसी के पास वो बैठेंगे भी। अब जिसको व्यसन नहीं है तंबाकू का, उसको अगर एक चुटकी लगा करके दे दीजिए खाने के लिए तो मरने लगेंगे, है ना। और जिसको अभ्यास है, जिनको व्यसन है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो मारने लगेंगे। तो जिनको जिस चीज का व्यसन है वो उसी आदमी को खोजेंगे। तो हमारे चारों भाई को, संत भगवान को, सनकादिक भगवान को कौन चीज का व्यसन है? सत्संग का व्यसन है। उन सबका कथा मात्रिक एक जीवन, सारी जिंदगी कथा सुनने में समय व्यतीत होते हैं उन लोगों को, सत्संग का व्यसन है उन लोगों को। तो नारद जी को जो देखा उस पहाड़ में भागते हुए जाते हुए, तो चारों भाई प्रसन्न हो गए। भैया आज नारद जी का संग मिला है, आज बढ़िया सत्संग होगा, चलो घेरो इनको। और आगे से जाकर के घेर लिया। लेकिन जब घेर के खड़ा हुआ और उनके चेहरा पर देखा चारों भाई, तो क्या देखते हैं? नारद जी का मुंह लटका हुआ है, चिंता से भरे हुए हैं। वो पूछ बैठे चारों भाई, क्या पूछते हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, कथम ब्रह्मण दीन मुख है, आपका ये मुख क्यों लटका हुआ है, उदास क्यों है, बताइए क्यों है? कुतस चिंता तुरो भवान, आपके चेहरा पर चिंता का लक्षण क्यों बड़ा हुआ है? उदाहरण देते हैं, इदानीं शून्य चित्तो यसी गतवेतो यथा जन है तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। उदाहरण देते हैं चारों भाई, जो कैसे लटका हुआ है? जैसे इदानीं शून्य चित्तो यसी गतवेतो यथा जन। गत माने रुपया, वित्त माने व्यापारी। जैसे किसी व्यापारी को 1,000 के नोट के गड्डी किसी जगह गिर जाए या पानी में चला जाए या कोई छीन ले, तो उनका चेहरा कैसा होगा? लटके हुए रहेंगे, रोते रहेंगे, है ना। 1,000 की गड्डी उनकी गिर जाए, हरा जाए, लूट जाए, तो उनका चेहरा कैसा होगा सभी जानते हैं। क्योंकि चेहरा जो है साइन बोर्ड है कि नहीं? आपके भीतर में खुशी है या दुख है, ये चेहरा बता देते हैं। चेहरा साइन बोर्ड है।
तो नारद जी को कहते हैं सनकादिक भगवान के, नारद जी लगता है कि जैसे एक व्यापारी की नोट गड्डी नोट हजार की गिर गया, उसका चेहरा जिस तरह से लटका हुआ होता है, आपका चेहरा भी वैसे ही लटका हुआ है। लेकिन हे नारद जी, आप तो ब्रह्मचारी ठहरे, विरक्त ठहरे, आप तो रुपया को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो जब आपके पास रुपया नहीं है तो कौन लूटेगा? है नहीं। आपके पास कौन सा धन है? नारद जी के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन। राधा श्री राधा श्री नारद जी, आपके पास तो राम नाम रूपी धन है, उस धन को तो कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। मीरा जी कहती है, मीरा खर्चे न खुर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है श्रोता, उसको कोई नहीं चुरा सकता है, कोई लूट नहीं सकता है उनको। ये धन जो हम लोग कमाते हैं तो ये धन रुपया बैंक में रखते हैं, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हम जो रखें तो हम ही को काम है, आवश्यक नहीं है। मर के चले जाएंगे, या बेटा को मिलेगा या साथी को मिलेगा या दुनिया को मिलेगा। लेकिन ये राम नाम रूपी धन जो है, सत्संग रूपी धन जो है, इनको कोई नहीं चुरा सकता है। जितने दिन इसमें रहेंगे, जितने इसको बढ़ोतरी करेंगे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम रूपी धन को कोई नहीं चुरा सकता है, जिसका है उसी को रहेगा, उसी को काम देगा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी जब जमा होते हैं श्रोता, तो एक दिन उस परम धाम में काम आती है। इसीलिए इस धन को पाने के लिए जिनको मालूम हो गया राम नाम रूपी धन में क्या शक्ति है, क्या मूल्य है इनका, तो बड़े बड़े साम्राज्य को छोड़कर जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे इस राम नाम रूपी धन को पाने के। लेकिन जिनको पता नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, इसको तुच्छ समझते हैं। जैसे नोट है, रुपया है, विदेशी नोट है, किसी को विदेशी नोट का मूल्य मालूम नहीं है कि कितना होता है, 1 रुपये का कितना होता है, तो वो उसको नकली नोट समझ के फेंक देंगे। लेकिन जिनको मालूम है तो उसको पकड़ेंगे, रखेंगे, नहीं 1 रुपये का ही 100 रुपया होता है। ऐसे ही श्रोता जिनको राम नाम रूपी धन का मोल मालूम है, वो बड़े बड़े साम्राज्य को त्याग कर और भगवान के नाम में मस्ती में झूम उठते हैं। तो नारद जी को कौन सा धन है? वही राम नाम रूपी धन है, राधा नाम रूपी धन है। चारों भाई कहते हैं कि इसको तो कोई नहीं चुरा सकता, फिर आपका मुंह लटका हुआ क्यों है नारद जी, बताइए। तो नारद जी कहते हैं, बाबा भैया जब आप पूछ ही डाले तो सुनिए, मेरे चिंता का कारण क्या है, बताइए नारद जी। अब नारद जी बता रहे हैं, कहते हैं कि भैया ये भारत भूमि जो है, ये भारत भूमि सत्संग का केंद्र है। तो मैं इस भारत भूमि में सत्संग के भाव से आया, सत्संग श्रवण करने के लिए, जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मेरा बेचैनी समाप्त हो। लेकिन आया तो सब जगह घूमा, लेकिन कहीं मुझे मन का चैन नहीं मिला। शनकादेव भगवान बोले, कहां कहां घूमे इस संसार में,
तो नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडमितस्ततः। अरे सिटी को बंद करो भाई। कहाँ घुमा? तो हरि क्षेत्र में घुमा, पुष्कर में घुमा, प्रयाग में घुमा, काशी में घुमा, गोदावरी में घुमा और हरि क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सब जगह घुमा। सेतु बंधन पर रामेश्वर गया, सब जगह तीर्थ किया, लेकिन कहीं मेरे मन को चैन नहीं मिला। बेचैनी बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो क्या किया? तो नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कि तीर्थ में मुझे चैन नहीं मिला तीर्थ करने से, तो चलो तीर्थी का दर्शन करते हैं। तीर्थी मीन्स क्या होता है? तीर्थी माने संत। कभी भी जाइए तीर्थ करने के लिए, तो तीर्थ में अगर संतों का दर्शन नहीं हुआ तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कभी भी तीर्थ में जाइए तो संतों का दर्शन कीजिए, तो वो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्रोता, तो नारद जी कहते हैं कि तीर्थ में हमको चैन नहीं मिला, तो हम क्या किए? उस तीर्थी कुर्वंती, उस तीर्थी में जाकर के संतों के नजदीक जाकर के दर्शन करने का मन हुआ और मैं गया उस तीर्थी के पास। लेकिन उस संतों के पास में गया श्रोता, लेकिन संतों का दर्शन करके भी मुझे बेचैनी नहीं मिला, चैन नहीं मिला, क्योंकि संत मुझको मिला नहीं। कैसे संत मिल गए? पाखंड निरता संतो विरक्ता सो परिग्रहा। पाखंडी संत सब मिल गए, इसलिए मुझे चैन नहीं मिला। तो कहाँ गए फिर? तो नारद जी कहते हैं कि भैया उस पाखंडी संत में मुझे चैन नहीं मिला, तो उसको छोड़ दिया। अब मन में विचार किया कि चलो गृहस्थ सदाचारी होते हैं, तो उनका दर्शन करने से भी बेचैनी मिलती है। सदाचारी गृहस्थ अगर मिल जाए तो उनको भी दर्शन करके मन में जो बेचैनी है मिटती है, आनंद आता है। तो मैंने सोचा चलो सदाचारी गृहस्थ के आश्रम में चलो, उनका दर्शन करें। लेकिन भैया उनके आश्रम में भी गया सदाचारी कौन? तो वहां जाकर के क्या देखते? वहां भी गड़बड़ी, गृहस्थ आश्रम में भी गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी? तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धि दायक। जब वो गृहस्थ आश्रम में मैं गया तो क्या देखता हूँ? वहां भी गड़बड़ी। कौन सी गड़बड़ी? तब बहू अपने माता पिता सास ससुर को कब तक सेवा करती है? मैंने देखा कि जब तक तिजोरी की चाबी उनको नहीं मिल जाती है तब तक वो सेवा करती है। जब ये तिजोरी की चाबी मिली बहू को, अपने पति देव के कान में मंत्र फूंकने लगते हैं कि सुनो जी, क्या? तो मैं अपने नैहर में भाई बंधु सखी सहेली माता पिता सभी को छोड़ करके जब मैं तेरे घर में आ गई हूँ, तो इतने सबको रखने की तुमको क्या जरूरत है? ये देवर हो जाए पन्ना चिन्हा, इसको सब हटाओ, हम दो हमारे दो, बस ज्यादा की रहने की जरूरत नहीं। पति देव के कान में मंत्र फूंकने लगते हैं। तरुणी प्रभुता एक भी शब्द में अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ श्रोता, थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान होगा तो भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है। नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के वहां पर उस तरुणी यानी उस बहू की चलती है। परामर्श की बात है, सलाह की बात है, तो मैया बाबा से कोई नहीं पूछते हैं, माता पिता से कोई नहीं पूछते, किसको पूछते हैं? श्याल को बुद्धिदायक साले साहब से परामर्श लेते हैं कि भैया ये काम कैसे होगा। माता पिता से कोई नहीं पूछते। कन्या बिक्रीनो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। नारद जी कहते हैं कि भैया और क्या देखा? तो बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, समधी मिलन नहीं हो रहा है, बेटे बेटी खरीद बिक्री कर रहे हैं। समधी मिलन मैंने नहीं देखा वहां पर। तो क्या देखा? समधी मिलन किसे कहते हैं? समधी स्पष्ट अर्थ है, उसको संधि विच्छेद किए। सम जोर धी, सम मीन्स बराबर और धी मीन्स बुद्धि, दोनों की बुद्धि बराबर हो उसको समधी कहते हैं। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है, वो कहाँ ये कहाँ। तो संत भगवान कहते हैं समधी मिलन उससे करनी चाहिए।
मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, तासो होई मयंक मिले, तो इन संग करियो प्रीत। समधि उससे मिलन करना चाहिए, दोनों का मन मिलना चाहिए, दोनों का इष्ट मिलना चाहिए, और जब दोनों मिल जाए तो उनके साथ जो आप मिलन करेंगे उसको कहते हैं समधि मिलन। लेकिन भैया बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, और उस परिवार में मैंने देखा दंपति नाम चकल कनम, जब दुल्हन आती है विवाह करके तो पति पत्नी में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, कलह कलह है, झगड़ा झगड़ा है। हमको बेचैनी नहीं मिटी, चैन नहीं मिला हमको उस गृहस्थ आश्रम में भी। तो क्या किया नारद जी? तो नारद जी कहते हैं कि हे भैया, तब मैंने सोचा कि चलो वृंदावन में भगवान कन्हैया गौचारण किए हैं, उनकी धूली को माथ पर लगाएंगे तो मुझे चैन मिट जाएगी, चैन मिलेगी। सो मैं कहाँ गया? यामनम तट मापन्नो यत्र लीला हरे रवो। उस यमुना के तट पर मैं गया वृंदावन में, तो वहां भी भैया मैं बड़ा आश्चर्य एक तो देखा। उस आश्चर्य को मैं सुनाता हूँ। क्या आश्चर्य देखा भैया? उस यमुना के तट पर वृंदावन में एका तो तरणी प्रभोता, एका तो तरणी तत्र निसन्नाखिन मानसा। एक युवती को मैंने देखा कि दोनों हाथ अपने सर पर लेकर के बैठी हुई है, आंखों से झरझर आंसू बह रही है। मैंने उनसे पूछ दिया, काशी तुम देवी आपका क्या परिचय है और क्यों रो रही है इस यमुना किनारे में, आप बताओ। और उनको मैंने देखा कि एक